आप जानते हैं हमें ठेस क्यों लगती है? हमें ठेस क्यों लगती है? 10 में से 8 लोगों के अंदर किसी न किसी के प्रति शिकायत होती है। इन्होंने मुझे आदर नहीं दिया, इन्होंने मुझसे डिसरिस्पेक्टफुली बात की है, इन्होंने मेरे पीठ के पीछे बात की है। We have so many hurtings inside. हमारे पास बहुत सारी ठेसें हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, ठेस लगना स्वाभाविक है, ठेस में जिंदगी जीना निर्णय है। Shall I repeat? ठेस लगना स्वाभाविक है, जब तक जिंदा हैं ठेस लगेगी, लेकिन ठेस में जिंदगी जीना निर्णय है। कुछ लोग ठेस लगने के बाद वो वहां से कभी बाहर ही नहीं आना चाहते। कब तक जिएंगे हम? और जानते हैं आपको ठेस कौन पहुंचाएगा? सिर्फ वही व्यक्ति जिसको आपने परमेश्वर की जगह देके रखी है। और कोई आपको ठेस, आप मुझे ठेस नहीं पहुंचा सकते। आप में से कोई कुछ भी कह दे मेरे लिए, मुझे ठेस नहीं लगने वाली, क्योंकि मैंने आपको अपनी जिंदगी में कोई स्थान ही नहीं दिया है। आज बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जो कहां ना कहां से हर्ट हैं। ब्रदर मुझसे गलत हुआ, मानता हूं बहन, बिल्कुल मानता हूं मैं आपके साथ गलत हुआ, पर क्या आपको जिंदगी भर यहीं रहना है? आगे नहीं बढ़ना है? टू 2018 में मैं पास्टर बना। मुझे लगता था पास्टर बनना मतलब मजे की जिंदगी होती है, लेकिन मुझे आज पता चलता है कि हम सब तवे पे बैठे हुए हैं। हर दिन झटके लगते हैं हमें, हर दिन ठेस लगती है, और हम कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो बोलते हैं पास्टर होके ऐसा बोलता है। लोग हमें स्वर्गदूत समझते हैं। 100 कांड करेंगे खुद, अगर हमारे मुंह से चू भी निकल गया तो हम पास्टर हैं। वो खुद कुछ भी करें जाके, लेकिन अगर हमने एक पान ठपरी के दुकान से भी कोल्ड ड्रिंक खरीदी ना, तो इनको लगता है हम पान खा रहे थे। एक दिन मुझे बहुत प्यास लगी थी, कोई दूर दूर तक दुकान नहीं दिख रही थी। आखिर एक पान की शॉप थी वहां पर बिस्लरी पानी की बोतल्स पड़ी थी। तो जैसे मैंने वहां पर खरीदी तो एक बिलीवर ने मुझे देख लिया और वहां से आके मुझे बोलते हैं, आप सिगरेट पीते हो? मैंने कहा हां, गोल्ड फ्लैग पीता हूं। बहुत सारे जो लोग हैं ना, पास्टरों को खुदा समझते हैं। उन्हें लगता है उनकी बॉडी स्टील की है, वो कभी पाप कर ही नहीं सकते। हालेलुया, कुछ समझ पा रहे हैं? और जो लोग भी पास्टरों के खिलाफ बात करते हैं, हम सारे पास्टर्स मिलकर दुआ करते हैं कि प्रभु आपको भी पास्टर बनाए, ताकि आपको पता चले पास्टर बनना होता क्या है। हर शनिवार हम पास्टर सोते नहीं है रात को, पता है? मुझे बहुत सारे पास्टर्स के बारे में ये बात पता है। सैटरडे नाइट वो सोते ही नहीं है, मैं भी नहीं सोता हूं। पूरी रात प्रार्थना करते हैं, क्योंकि रविवार को सभा है, हमारे पास कुछ होगा नहीं तो हम देंगे क्या? कहिए अपने पास वाले से, हमें अपने पास्टर का आदर करना है। कम ऑन, अपने पास वाले से कहिए, हमें अपने पास्टर का आदर करना चाहिए। यस, हमें कोई नई बातें प्रचार नहीं करता हूं मैं,
कुछ लोगों को लगता है इस लड़के के पास बहुत रेवोल्यूशन है। भैया कोई रेवोल्यूशन नहीं है, हम सब अपने बुजुर्गों के कंधों पे खड़े हैं। हम कुछ नया नहीं प्रचार करते, वही बाइबल प्रीच करते हैं जो परमेश्वर ने हमसे पहले लोगों को दी। हालेलुया। कहिए ठेस। ठेस किन्हें लगती है? सिर्फ उन्हें जो अपने जिंदगी में लोगों को खुदा का दर्जा देते। किसी से इतनी उम्मीद मत करो। चलो बड़े प्रेम से बाजू वाले को कहिए, मुझसे ज्यादा उम्मीद मत किया कर। अब उसको ये भी कहिए, इससे आप बहुत खुश रहोगे। एक दिन कलाम पाक कहता है, खुदा का पाक कलाम कहता है कि नामान को कोढ़ लगा और उसे पता चला कि उन दिनों में एक भविष्यवक्ता इज़राइल में रहता है। हिज नेम वॉज एलिशा, उसका नाम एलीशा था। अब ये अपने घर से निकलता है उससे चंगाई पाने के लिए, लेकिन भाई साहब उससे मिलते ही नहीं है। वो गहजी को बोलते हैं, जा इसको बोल दे यर्दन नदी में जाके 7 डुबकियां मारे और वो ठीक हो जाएगा। जब उसने ये बात सुनी ना, वो इतना गुस्से में आ गया कि वो यर्दन तो छोड़ो अपने ही देश को लौट गया। तब एक बुद्धिमान आदमी उसके साथ था जिसने उसको थोड़ा समझाया। बोला, भाई साहब एक बात तो बताओ, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? अरे क्या इधर उधर कोई और रिवर नहीं थी क्या, हमको इधर जाने के लिए बोलता है? वो भड़क गया। आपको पता है उसको गुस्सा क्यों आया? उसे गुस्सा इसीलिए आया क्योंकि नबी उससे मिलने नहीं आया। कुछ लोग है ना, लोगों से इतनी उम्मीद करते हैं कि हम सुबह सुबह आपको नींद से उठा के गोदी में लेके चले। किसी से उम्मीद मत करिए, आप खुश रहोगे। जितना हो सके अपना काम खुद करिए, जितना हो सके अपने ऊपर डिपेंड रहिए। जो काम भी आप दूसरों से उम्मीद करते हो ना कि ये काम ये करेंगे, उससे पहले वो काम खुद सीख लो, ताकि अगर वो ना करे तो आप कर सको। और अगर उम्मीद करनी है ना, तो एक ही व्यक्ति से करो जो तुम्हारी उम्मीद कभी तोड़ेगा नहीं, वो यीशु है। हाँ, वो आपको सह सकता है, हम नहीं सह सकते आपको हमेशा। नामान को क्रोध इसीलिए आया क्योंकि नामान को लगा था जैसे मेरे लिए वहां पर बुफे लगाया इन लोगों ने। मैं कई लोगों को देखता हूं मीटिंग के बाद है ना, ऐसे मुंह सुझा के यहां से जाते। क्या कारण है काका? रीजन क्या है अंकल, मुझे थोड़ा बताओ। एक दिन हमारे चर्च में एक बहुत बड़े व्यक्ति आए, आगे की सारी सीट्स भरी हुई थी। मुझे आके बोलते हैं, आपके चर्च में मेन लोगों के लिए जगह नहीं है क्या? मैंने कहा, हमारे चर्च में मेन लोग थोड़ा जल्दी आते हैं। 10 बजे चर्च चालू होती है, 12 बजे डिक्टेटर्स की तरह आते हैं ये लोग और सोचते हैं इनको ऑनर मिले। क्यों? हमें हर एक का आदर करना है, लेकिन पक्षपात क्यों? मैं आपको सच कहता हूं, खुश रहने की चाबी देता हूं, कीस। अपना माइंड सेट है ना, अपने बारे में थोड़ा छोटा करो। बी ए सिंपल एंड ऑर्डिनरी पर्सन। बड़े साधारण बनो, आप बहुत खुश रहोगे, बहुत खुश रहोगे। मैं आपको सच कहता हूं, मुझे स्पिरिचुअल नहीं बनना है ज्यादा, मैं खुश रहना चाहता हूं, ताकि मैं जिन लोगों से मिलूं मैं उनको भी थोड़ी खुशी दे पाऊं। उल्टा आज ज्यादा आत्मिक लोग बहुत तंग करते है ना। अगर आप बोलोगे ना मत्ती 7:15 में ये लिखा है, लेकिन वो 16 में लिखा है, खड़े हो जाएंगे, गलत शिक्षा। अरे नंबर गलत बताया, वचन थोड़ी गलत बताया। जजमेंटल माइंड। जो दिन और रात बाइबल पढ़ते थे, उन्हीं लोगों ने उसे शैतान कहा।
लेकिन जो बाइबल पढ़ता ही नहीं था पिलातुस, वो कहता है ये यहूदियों का राजा है। माय गॉड, कभी कभी बाइबल पढ़ने वाले लोग भी इतने ब्लाइंड होते हैं कि खुदा सामने खड़ा है उसको शैतान बोल रहे हैं, लेकिन जो बाइबल पढ़ता ही नहीं है वो पहचान गया कि ये तुम्हारा राजा है। डोंट बी सो ब्लाइंड। आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूं और उसी पर अपनी उम्मीद रखो। कितने लोग आज के बाद अपना बहुत सारा काम खुद करेंगे? कुछ यंगस्टर्स इतने लेजी होते हैं, इतने सुस्त होते हैं, रात को बेड पे सो जाएंगे ना, और अगर लाइट बंद नहीं की है, मम्मी, मां को लगता है इसको हार्ट अटैक आ गया है, वो दौड़ के आती है, क्या हुआ? लाइट तो बंद करके जा। कैसे आगे बढ़ेंगे आप लोग? मैं आपकी एज में मुंबई के हिंद माता पे खड़े होकर गॉस्पेल प्रीच करता था। देयर इज अ प्लेस इन मुंबई कॉल्ड दादर। वहां पर एक प्लेस है हिंद माता। एक छोटा सा स्पीकर लेके उसमें से माइक डाल के मैं वहां पर लोगों को प्रचार करता था। मेरा एक दोस्त है, पता है वो गॉस्पेल कैसे प्रीच करता था? आप हैरान हो जाओगे सुन के। एक गांव में जाता था, सारी पत्ते टहनियां तोड़ता था, और वो जो टहनियां होती है ना, वो अपने शर्ट से बांधता था और पूंछ बनाता था, और सारे गांव में घूमता था। सारे गांव में घूम घूम के सब लोग जब उसको पागल समझ लेते थे और उसके पीछे पीछे आते थे, और जैसे 50-100 लोग जमा हो जाते थे, वो उतार के उनको सुसमाचार बताता। जुनून होना चाहिए, सब कुछ होता है। अभी वो शिफ्ट हो गया यहां से। Now he live in आंध्र प्रदेश। हालेलुया। तो आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर के वचन पे उम्मीद लगाएंगे? खुदा पर उम्मीद लगाइए, वो राइट पर्सन है। लोग आपको हमेशा खुश नहीं रख सकते, कोई आपको हमेशा खुश नहीं रख सकता। लोग हमेशा अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपना मूड सेट करते है ना, करते हैं ना हम, मैं भी करता हूं। जैसी जरूरत वैसा स्वभाव। जिसमें काम है उससे प्यार से बात करो, जिसमें काम नहीं है उसको लात मारो। दिस इज वर्ल्ड।